मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हम समानता के अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं। समानता के अधिकारों में आज हम अनुच्छेद 22 पर चर्चा करते हैं। 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तार और विरोध के संरक्षण के संबंध, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध के संरक्षण। इसमें क्या होता है? नंबर 1, पुलिस यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा कि उसको किस अपराध के कारण गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यदि अपराध राष्ट्र विरोधी है तो उस समय थोड़ा सोचना पड़ता है। इसी का बिंदु 2 है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को तभी गिरफ्तार किया जाता है जब उसकी FIR दर्ज हो। लेकिन यदि अपराध संगीन है तो उस अपराध में पुलिस बिन जानकारी के भी गिरफ्तार कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति ने अनेकों व्यक्ति की हत्या की है तो पुलिस उस व्यक्ति को संदेह के आधार पर या तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। ये भारतीय संविधान के अंतर्गत दिया गया है। इसलिए ये भी दिया गया है इसी में कि यदि व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी तो 24 घंटे के अंतर्गत उसको कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करना होगा। लेकिन आने जाने का समय अलग होगा, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार मध्य प्रदेश से किया और उत्तराखंड में उसको लाना है तो 24 घंटे से अधिक समय लगता है। तब आने जाने का समय अलग होगा, वो भी उसमें जोड़ा जाएगा, तब वो समय अलग होता है। इसी के अंतर्गत आता है दंडात्मक अपराध। दंडात्मक अपराध क्या है? दंडात्मक अपराध वो है जिस अपराध के अंतर्गत तेज धारदार हथियार के द्वारा या किसी शस्त्र के द्वारा, जैसे बंदूक, रिवॉल्वर, कट्टा, इनके द्वारा किसी पर हमला किया गया है और व्यक्ति मर चुके हैं तो उस व्यक्ति को बिन FIR के गिरफ्तार किया जाएगा। ये दंडात्मक अपराध कहलाता है। और जब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो उस समय ध्यान रखना पड़ता है वही कि 24 घंटे आने जाने का समय अलग कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ता है। कानूनी नियम के अनुसार इसी धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को वकील रखने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ही अधिकार है। एक अलग शब्द इसी में आता है
निवारण का अधिकार यानी निवारक नजरबंदी कानून। निवारक नजरबंदी अपराध क्या है? जो व्यक्ति अपराध करते नहीं बल्कि दूसरों से अपराध कराते हैं या करा सकते हैं। जैसे कुछ लोग जनता के बीच जाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं और उनके भड़काऊ भाषण के कारण जनता में आक्रोश आता है और जनता के बीच में आक्रोश के कारण गृह युद्ध की स्थिति आ जाती है। उस परिस्थिति में ऐसे लोगों को 3 महीने तक नज़रबंद किया जाता है। लेकिन इनको नज़रबंद करने से पहले पुलिस को अवगत कराना पड़ता है हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को अवगत कराएंगे तब इस प्रकार उनको नज़रबंद करेंगे। और उसकी एक समिति बनती है, जो समिति बनेगी उसी के अंतर्गत वही की देखरेख में जो सुप्रीम या हाई कोर्ट का जज होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। जिस प्रकार से जब धारा 370 हटाई गई तो जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे आपके उमर अब्दुल्ला जी, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती महमूदा, इन सब को गिरफ्तार किया गया था, उन सबको नज़रबंद रखा गया था। यानी उनके स्थान पर, घर पर या किसी अन्य स्थान पर उनको नज़रबंद कर रखते हैं। इसको हम निवारक नज़रबंद कानून बोलते हैं। इसी प्रकार से निवारक नज़रबंद कानून के अंतर्गत यदि एक बार 3 महीने के लिए रख दिया, दोबारा यदि उसको फिर गिरफ्तार कर रखना है तो उसके लिए फिर हमको कानून के लिए जो टोली होगी, जो समिति होगी, वो तय करेगी कि आगे के समय के लिए और इसको नज़रबंद बना कर रखना है तो ये कार्य उसका रहता है। और इसके अंतर्गत वह दोबारा इस कानून को देखता है और उसको फिर दोबारा नज़रबंद रखते हैं। लेकिन इसकी पूर्ण जानकारी उच्च न्यायालय को वो समिति देगी, तब जाकर हम ऐसा कर सकते हैं। निवारक कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया जाता है तब उसके आदेश के लिए प्राधिकारी जल्दी से जल्दी उसकी समुचित जानकारी जो आयोग है या समिति बनी उसको जानकारी देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ क्या है, अगर उसमें बाय चांस ज़्यादा कठिन है तो संसद भी समय समय पर कानून बनाती है और नियम निर्धारित करती है, क्योंकि कुछ विकट परिस्थितियाँ आती हैं, इसके लिए संसद को बैठना पड़ता है। जैसे आपका धारा तो 370 हटाते समय भी इस पर विचार किया गया था, इसलिए इस पर देखा जाता है। अगला ये सोचना पड़ता है निर्धारण के लिए कि किन परिस्थितियों में और किस वर्ग या किस वर्गों के मामले में किस व्यक्ति का निवारक जो कानून बनाया गया है उसको कितने समय के लिए और सलाहकार जो बोर्ड है वो उसको नज़रबंद रखना चाहता है, इस पर भी विचार किया जाता है। इसी तरह से इसी कानून के अंतर्गत जो आपका अनुच्छेद 22 है, कुछ देश के अंदर महत्वपूर्ण कानून बने हैं जो इस प्रकार से हैं। जैसे निवारक एक्ट के अंतर्गत 1950 में पहला निवारक एक्ट बना, जो जम्मू कश्मीर के अंदर सैनिक थे उन सैनिकों को अधिकार था जिन पर संदेह होता है ये आतंकवादी हैं या आतंकवादी इनके घरों में ठहरते हैं, तो उन लोगों के लिए हमको विचार करना पड़ेगा। उन पर सेना किसी भी समय जाकर उनके घर की तलाशी ले सकती है और जांच कर सकती है। ये इसी कानून के अंतर्गत था। मीसा एक्ट भी इस देश के अंदर अपराधियों के लिए था जो कठोर देश के अंदर अपराध करते थे, और मीसा के कारण ही लालू प्रसाद ने अपनी बेटी का नाम भी मीसा यादव रखा था, वो इसी का रखा था। NAS से, यानी ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, इसे रासुका भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 माह से पहले व्यक्ति की जमानत नहीं होती, 3 महीने तक वो जेल में रहता है और इसकी जमानत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होती है।
नीचे की अदालत में इसकी जमानत नहीं थी। इसी तरह टाडा कानून था, यह आतंकवादियों के लिए बना था कि आतंकवादियों को कठोर से कठोर सज़ा मिल जाए, इसी कानून के अंतर्गत था। इसलिए पीटीए भी एक कानून बना था, यह कानून भी आतंकवादियों के लिए बना था। इसमें के अंतर्गत जो कठिन परिस्थिति बनती थी कि छोटे छोटे बालक भी अपराध करते हैं, इसलिए 14 साल के बच्चों को भी इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। एक होता है इनकाउंटर। इनकाउंटर यानी क्या? जब पुलिस और अपराधी के बीच में मुठभेड़ होती है, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी अपराधी को पकड़ लिया और पुलिस उसको लेकर जा रही है, लेकिन वो पुलिस की कस्टडी से भागने का प्रयास करता है, तो पुलिस उस समय उस व्यक्ति के पहले पैर में गोली मारेगी। अगर वो तब भी नहीं रुका, तब उसको सीने में गोली या अन्य स्थान पर मारेगी और वो मर जाता है। इस प्रकार से इसको इनकाउंटर कहते हैं। एक कस्टडी होती है। कस्टडी के अंतर्गत जब क्या होता है, कस्टडी में जिस व्यक्ति को रखा जाता है, यानी जितने भी आंदोलनकारी होते हैं, संगठन करते हैं, राजनीतिक लोग करते हैं या अन्य संस्थाएं करती हैं, सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं, तो इसके अंतर्गत व्यक्ति को जेल में नहीं भेजते, बल्कि उनको पकड़ते हैं और पकड़ने के पश्चात उन व्यक्तियों को, क्योंकि थाने के अंदर रखते हैं, थाने के अंदर खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती, ये जेल के अंदर होती है, इसलिए उन व्यक्तियों को कुछ घंटे तक रखने के पश्चात छोड़ दिया जाता है। इसको कस्टडी कहते हैं। एक होता है जुडिशियल कस्टडी। इसके अंदर क्या होता है, जो व्यक्ति आतंकवादी होते हैं, गंभीर अपराध करते हैं, उन अपराधों के कारण व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए उनके ऊपर गिरफ्तार किया जाता है, और उनको गिरफ्तार करने के पश्चात जब चाहे पुलिस मांग करती है कि और जानकारी लेने के लिए उनको गिरफ्तार करते हैं। इति श्री।